गई हैं। कौन बोल रहा है? मैं वेट्रेस एट द ट्रिनिटी नाइट क्लब। प्लीज मुझे बताओ तुम्हें ये फोन किससे मिला? ये मेरी बीवी का फोन है और आज सुबह ही उसकी डेथ हो गई। ओह सॉरी। हम उस क्लब में अक्सर आया करते थे। मेरी बीवी 29 साल की है, वो दुबली है, लंबी है। वेट, वो तो मर चुकी है ना? जिंदा भी हो सकती है। लिसन टू मी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। उसकी बड़ी आंखें हैं और वो हमेशा वहाँ पे रेड वाइन ऑर्डर कर। बट इट्स ऑल सॉर्टेड। उनके फ्रेंड ने फोन किया और वो यहाँ फोन लेने आ रहे हैं। कौन फ्रेंड? सर मुझे नहीं पता। याद करने की कोशिश करो प्लीज। सम टोनी आई थिंक। टोनी? सॉरी सर, आई हैव टू गो। हेलो, डैम इट। Sir, would you like to order a drink? No, I'm good. Shall I come later? Yeah. Thank you. Yeah, see you. कौन था वो? कोई नहीं। कौन था माया? मेरे बारे में बात करी थी ना उससे? हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये मेरा नया लॉयर है। क्या नया लॉयर? मुझे हमारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेट डिवीजन में चेंजेस चाहिए। फिर से तुम्हारा मजाक शुरू हो गया। When will you grow up? हंस लो, बाद में पछताओगे। तुम चाहती हो कि सब तुम्हारे जूते के नीचे रहे? हाँ? सब नहीं, सिर्फ तुम। It's not funny, Maya. It's not. तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। तो यानी वो तुम्हारा लॉयर भी नहीं है? नहीं, मेरा साइकोलॉजिस्ट है। गुड, जरूरत है तुम्हें। नाराज मत हो, सॉरी, आई वाज जस्ट जोकिंग विद यू। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा ये सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, सॉरी, रियली। मेरी बीवी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही है, मुझे पता भी नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? प्यार तुमसे, इसीलिए पागल हो रही हो। यस। रितु, ये कौन सा नंबर है? सुनो, मुझे एक रैंडम फोन मिला जिसमें माया की कॉल्स आ रहे हैं। अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी वापस आ जाओ और हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। ध्यान से सुनो, टोनी नाम का एक आदमी उसका फोन लेने के लिए ट्रिनिटी नाइट क्लब आने वाला है। ये सब इम्पोर्टेंट है क्या? ये फोन यहाँ क्या कर रहा है? इस पे सिर्फ माया का नंबर क्यों है? ये अब भी क्यों बजा? और जब मैंने वापस फोन किया तो ट्रिनिटी नाइट क्लब की वेट्रेस ने क्यों उठाया? धीरे धीरे, आई एम कंफ्यूज्ड। माया कुछ कहना चाह रही है। लिसन टू योरसेल्फ। क्या बोल रहे हो तुम? रितु, सुनो, तुम्हें पता लगाना होगा कि ये टोनी है कौन। वही माया की मदद कर रहा है। और फिर क्या? उसके बाद आई प्रॉमिस हम लोग सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। बस ये आखिरी काम कर दो। ट्रिनिटी नाइट क्लब जाओ और माया के इस नए दोस्त को फॉलो करो, प्लीज। Come on in. सर, दरवाजा तो खुला था। हैं? मैं तो इसे लॉक करके आया था। क्या मैं डुप्लीकेट की लेके घूमता हूँ? नहीं जी, आप तो वो जहर लेके घूमते हैं। आपको क्या लगता है मुझे ऐसे ही अरेस्ट कर लोगे और मेरे लॉयर्स कुछ नहीं करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोऑपरेट करेंगे। आप मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। अब आप शराफत से तशरीफ रखिए। प्लीज सिट। थैंक यू कीथ। सर, सिट। अब क्या बात करनी बाकी है? तुम्हें तो पता है, तुमने अपनी बीवी को जहर यानी कि वो TH16 पिलाकर मार दिया, फिर ऑटोप्सी से बचने के लिए बॉडी ही गायब कर दी। क्यों,
सही है ना? कहाँ पुलिस में भर्ती हो गया। आपको तो फिक्शन राइटर होना चाहिए। और तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। आई वॉन्ट माई लॉयर। TH16 तुम्हारे लैब में बनता है, तुम्हारी जेब में मिलता है, उससे हार्ट अटैक होता है, तुम्हारी बीवी कार्डियक अरेस्ट से मरती है और तुमने कुछ नहीं किया। तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो? तो आप मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, अगर मैंने जहर दिया होता तो वही बोतल को जेब में लेके घूमता, वो भी पुलिस के सामने। Just confess and finish it. You know what? आपके पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। ओह, you'd be surprised. तुम्हें आइडिया नहीं हमारे पास क्या क्या है। तो फिर ढूंढो ना माया की बॉडी को। अच्छा ये बताओ, तुम अपने बीवी से मिले कैसे? क्यों? अब अचानक दोस्त बन गए? चाय पे मिले? मैं कातिलों के साथ दोस्ती नहीं रखता। बोलो कैसे मिले? क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात तो नहीं ऐसी लड़की के साथ शादी करने की। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे इस तरह बात करने की। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। और तुम उसके पैसों से प्यार करते थे। अच्छा, और क्या जानते हो मेरे बारे में? जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है ना, तो तुम ऐसे यूं मुंह टेढ़ा करके स्माइल करते हो, ये जानता हूं। तुमने उसे लास्ट कब देखा था? आज सुबह। और उसे खोने का तुम्हें कोई एहसास नहीं, कोई दुख नहीं? मैं अकेले में बहुत रो चुका हूं। अच्छा, तो बेटा और भी रोने वाले हो तुम अब। तुम्हारी बीवी ने 3 महीने पहले एक जासूस को हायर किया था। उसके लॉयर से ये अग्रीमेंट मिला है जो उसके और वो जासूस के बीच में था। तुम्हारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज किया है। वो क्या कहते हैं, वो प्रीनप्शियल अग्रीमेंट। मुझे हमारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेट डिवीजन में चेंजेस चाहिए। तुम्हारी नई शादी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर तुम्हारा डिवोर्स हो जाता तो तुम्हारी एक भी कंपनी ने तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना था। सवाल अब यह पैदा होता है कि वो जासूस क्या ढूंढ रहा था। इसका जवाब तो तुम ही जानते हो। इससे पहले कि तुम्हारी बीवी तुम्हें डिवोर्स दे देती, तुमने उसे मार डाला। और ये बात जल्दी साबित हो जाएगी। पवन वो टोनी डिकोस्टा को लेने गया है। वो मर चुका है। मैं कह रहा हूं वो मर चुका है। ये देखिए। क्या तो था? ये यहाँ था। अभी तो थी यहाँ पे।